नमस्कार। हमारा टॉपिक है कार्य। हम कार्य पर अध्ययन कर रहे हैं। जो अपना पहले से जो प्रश्न है अपने को दिया हुआ है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो u वेग से गतिशील है। जब उस वस्तु पर बल F लगाया जाता है तब उसका वेग v हो जाता है। तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अपने को दे रखा है। कहने का मतलब हो गया कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान m है। m का मतलब है 5 केजी 10 केजी कितना भी हो सकता है। और u का मतलब हो गया अपना प्रारंभिक वेग, f का मतलब हो गया बल, v का मतलब हो गया अपना अंतिम वेग। तो अपने को इस क्वेश्चन का हल कैसे करना है, ये अपना पाठ नंबर 11 का क्वेश्चन है कार्य पर। तो सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर अपने को जो भाषा लिखनी है वो क्या लिखनी है? भाषा अपने को लिखनी है, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो एक समान वेग u से गतिशील है, जब उस वस्तु पर बल F लगाया जाता है, F बल लगाने पर उस वस्तु में विस्थापन S हो जाता है। और किसी भी वस्तु पर आप बल लगाते हो और उसके अंदर विस्थापन होता है तो वो कार्य होता है। ये कार्य करने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। और यदि त्वरण a हो तो यहाँ से हमने कितनी ये भाषा लिखनी है? इसके अंदर क्या भाषा लिखनी है कि यदि माना, यहाँ से लिखनी माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो एक समान वेग u से गतिशील है, जब उस वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो उसके अंदर उत्पन्न विस्थापन S होता है। और ये कार्य करने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। और यदि उत्पन्न त्वरण a हो तो, त्वरण का मतलब हो गया वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये तो आपको भाषा लिखनी है। और जब आपने लिखा ना यदि उत्पन्न त्वरण a हो तो उसके आगे उसके बाद में आपको यहाँ से आगे से लिखना है, उतनी भाषा लिखनी है। उसके बाद में आगे से यहाँ से करना है। यहाँ से लिखना आपको गति के तथ्य समीकरण से, गति के तथ्य समीकरण से, तीसरे समीकरण से, तथ्य समीकरण से। अब ध्यान रखना गति के 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण क्या होता है? पहला समीकरण ये होता है अपना, देखो यहाँ पर v बराबर होता है अपना u प्लस at। ये है अपना पहला समीकरण गति का। और गति का दूसरा समीकरण है अपना s बराबर होता है अपना ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये अपना गति का दूसरा समीकरण। और तीसरा समीकरण है अपना v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के 3 समीकरण होते हैं। अपने को इसमें इस सवाल को हल करने के लिए अपने को गति का तीसरा समीकरण चाहिए। तो तीसरा समीकरण क्या दे रखा है? v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर लिख देते हैं हमें v स्क्वायर बराबर गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ से अपने को त्वरण a का मान निकालना है। a का मान कैसे निकालेंगे? ये u स्क्वायर इधर प्लस का इधर आएगा, किसमें आएगा? माइनस में। तो अपना आगे हल करेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर इधर आ गया अपना 2as। अपने को a का मान चाहिए। ये 2 और s इधर इन दोनों के गुणा में इधर आएगा, किस मान जाएंगे? भाग में। तो v स्क्वायर बराबर है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2s बराबर क्या आ गया अपना a। ये अपना आ गया त्वरण a का मान। इसे लिख देते हैं हम समीकरण नंबर अपना बना देते हैं 1। अब एक पहला हमने लिख लिया गति का तथ्य समीकरण। गति के तथ्य समीकरण से अपने त्वरण a का मान हमने निकाल दिया। और अपने को इसका दूसरी चीज काम लेनी है गति के दूसरे नियम से। गति के दूसरे नियम से गति का दूसरा नियम क्या होता है? गति का दूसरा नियम होता है ये होता है अपना F बराबर क्या होता है? ma। वैसे गति का ये अलग चीज है, ये गति के समीकरण है और गति के नियम अलग चीज है। गति का पहले नियम को जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व का नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। गति के प्रथम नियम को तो अपना जड़त्व का नियम बोलते हैं। लेकिन इसमें अपने को गति का दूसरा नियम काम लेना है। ये समीकरण है और ये नियम है। गति का दूसरा नियम क्या होता है? F बराबर क्या होता है? ma। अब यहाँ से हमें इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान m और त्वरण a के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। इसको मान लेते हैं अपना समीकरण
बचा क्या हो गया 2s, ये का मान एक ही जगह लिख दिया। आगे हल करते हैं, यहाँ पर है हल करते हैं। देखो ये 2s इधर गुणा में भाग में, इधर किस में आएगा गुणा में, तो हल करेंगे तो आगे आ जाएगा f गुना आ जाएगा f गुना क्या आ गया s, और इस 1/2 को हम थोड़ा बाहर ले लेते हैं, हल करते हैं तो 1/2 बाकी बचा क्या m, ये m लाइन हो गया, अंदर अंदर लिख दो वापिस v स्क्वायर माइनस क्या हो गया अपना u स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि f गुना s, f का मतलब हो गया बल, बल गुणा विस्थापन क्या कहलाते हैं कार्य, चूंकि यहाँ पर आप लिख देना कोष्टक में f गुणा s, f गुणा s को बोलते हैं अपना w, क्योंकि बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है कार्य, तो f गुणा s की जगह हम लिखेंगे w, w बराबर इसको अंदर गुणा करा दो, गुणा कराएंगे पहले ये इसको से करा दो 1/2 m v स्क्वायर माइनस इसको से करा दो 1/2 m u स्क्वायर। ये तो हो गया अपना यदि किसी वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक वेग दोनों दिए हो तो किया गया कार्य अपना ये होगा। और एक दूसरी कंडीशन होती है कि यदि वस्तु स्थिर हो, मतलब यदि पहले वस्तु रुकी हुई हो, यदि वस्तु स्थिर हो, यदि वस्तु क्या हो अपने स्थिर हो, स्थिर हो तो यदि वस्तु रुकी हुई है इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, प्रारंभिक वेग किससे प्रतिस्थापित करते हैं u से, u बराबर क्या हो गया 0 देंगे यदि वस्तु रुकी हुई है। यदि u बराबर 0 रखेंगे तो अपना ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी के गुणा कराने पर 0 ही रहता है। इधर और हल कर देते हैं, w बराबर क्या आ जाएगा 1/2 m v स्क्वायर, ये हो गया अपना किया गया कार्य, अतः किया गया कार्य अपना क्या हो गया w बराबर क्या हो गया 1/2 m v स्क्वायर। ये चीज अपने को हल करनी थी। जो अपना क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में अपने को पहले जो भाषा लिखनी है, मैं फिर से दोबारा से बता देता हूं आपको क्या लिखनी है। इसमें आपको खुद यहां से लिखना है, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो एक समान वेग u से गतिशील है, जब उस वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो उसके अंदर उत्पन्न विस्थापन S होता है, और ये कार्य करने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है, और यदि उत्पन्न त्वरण a हो तो उसके बाद आप यहां से लिखेंगे गति के गति समीकरण से, और गति का गति समीकरण क्या होता है, ये होता है अपना v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से अपने को a त्वरण का मान निकालना है, तो यहां पर हम क्या करते हैं u स्क्वायर प्लस का इधर आएगा किस में आ गया माइनस में, तो अपना आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2as। ये 2 है, ये a के दोनों 2 और s दोनों गुणा में, इधर आएगा किस में आ जाएंगे भाग में, तो अपना a का मान क्या आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा क्या हो गया 2s बराबर क्या आ गया a। ये तो अपने को पहले गति की तीसरी समीकरण हल करनी है। उसके बाद में गति के दूसरे नियम से, दूसरा नियम क्या होता है F बराबर क्या होता है m। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान m और त्वरण a के गुणनफल के क्या होता है बराबर। यहाँ पर हमें a का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो रखो F बराबर m का m हो गया, a की जगह ये मान रख दिए, देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा क्या हो गया 2s। अब ये देखो s इधर भाग में, इधर आएगा किस में आएगा गुणा में, जो कि मैंने यहाँ पर किया देख लो, और 1/2 को मैं बाहर लेके आया और कुछ नहीं किया, 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, बाकी सेम का अपना सेम लिख दिया है। अब आपको पता है कि f को बोलते हैं बल, s को बोलते हैं विस्थापन, बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है कार्य, जिसको किससे प्रतिस्थापित करते हैं w से, तो हमने यहाँ पर f गुणा s की जगह क्या लिख दिया w, w बराबर हो गया अपना 1/2, इसको अंदर गुणा करा दिया 1/2 m v स्क्वायर और माइनस 1/2 m u स्क्वायर। अब ये तो है जब किसी वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक दोनों वेग दिए हो, तब अपने को सूत्र लगाना है ये। और यदि ऐसा बोले कि वस्तु पहले रुकी हुई थी उसके बाद गतिशील हुई है, मतलब इस कंडीशन दे रहे कि यदि वस्तु स्थिर हो तो, यदि वस्तु रुकी होगी ना तो अपना प्रारंभिक वेग u का मान क्या होगा 0, u यदि हम 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। किया गया कार्य अपना क्या आएगा w बराबर क्या आएगा 1/2 m v स्क्वायर, ये अपना हो गया कार्य। इस चीज में मैं बता देता हूँ किस किस को क्या क्या बोलते हैं। v का मतलब होता है अपना अंतिम वेग,
U का मतलब होता है अपना प्रारंभिक वेग, और A का मतलब क्या होता है अपना त्वरण, T का मतलब क्या होता है समय, और S का मतलब क्या होता है विस्थापन। ये 5 चीजें हैं, इसके अलावा अपना और कुछ नहीं है। अब इसके अंदर है इन दोनों से हम सवाल करते हैं। एक से मैं आपको सवाल करवा देता हूं और एक से सवाल आपको खुद को हल करना है। अभी देखो एक का क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर हम अपनी तरफ से बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें मैं अपनी तरफ से बना लेता हूं। क्वेश्चन क्या बना लेता हूं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, ऐसे बना लेता हूं, किसी वस्तु का द्रव्यमान m का मान आपको दे रखा है, m का मान मान लो अपने को 30 केजी दे रखा है, और उस वस्तु का वेग v का मान अपने को दे रखा है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको बोला है कि कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य का सूत्र क्या होता है, ये w, तो हम लगाएंगे सूत्र w बराबर क्या होगा, यहां लगा देते हैं 1/2 mv², और हल करते हैं 1/2, w बराबर क्या हो गया, w बराबर 1/2 का 1/2 लिख दिया, m की जगह कितना लिखेंगे गुणा 30, और v की जगह कितना लिखेंगे 5, v को क्या करना अपने को स्क्वायर, 5 का क्या कर दिया स्क्वायर, इसको 2 को काटो, यहाँ पर कितना आया 15, और w बराबर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया अपना 15, और 5 के स्क्वायर कितना होता है अपना 25, 25 को 15 से गुणा करो तो कितना आता है, ये आ गया अपना 375, और कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। अब आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे भेजना है। 2 क्वेश्चन देता हूं मैं आपको करने के लिए, दोनों क्वेश्चनों को आंसर आपको करके मेरे को भेजना है, सेंड करना है। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं क्या है, जो आपने यहाँ पर द्रव्यमान m का मान 30 केजी दिया है, उसकी जगह आप द्रव्यमान ले लो 50 केजी। m का मान 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको जो आपको हल करना है वो क्वेश्चन देख लो। m का मान आपको लेना है 50 केजी, और v का मान लेना है आपको 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड लेना है v का मान, और आपको किया गया कार्य w बराबर कार्य ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, द्रव्यमान m का मान दे रखा है आपको 20 केजी, और v बोले तो अंतिम वेग आपको दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकंड, और u का मान दे रखा है आपको 4 मीटर प्रति सेकंड। कार्य w बराबर आपको मान ज्ञात करना है। ध्यान रखना पहले में आपको लगाना सूत्र ये, और दूसरे में सवाल में आपको दोनों वेग दे रखे हैं, आपको सूत्र लगाना है ये लगा दो और ये लगा दो, w बराबर 1/2 mv² - u²। तो इस प्रश्न से अपने को 2 सूत्र प्राप्त होते हैं, और 2 सूत्र से ये सवाल अपना मोस्ट है ही, एकदम मोस्ट वेरी मोस्ट है ये सवाल, मोस्ट है। इसी के साथ में से अनेक प्रकार के सवाल भी बनते हैं। एक सवाल मैंने करवा दिए हैं, 2 सवाल आपको करने हैं, और आपको नीचे आंसर भी भेजना है। ये अपना यहाँ पर कार्य टॉपिक पूरा हो जाता है, और अगले वीडियो में अपना नया टॉपिक होगा शक्ति, जो लास्ट टॉपिक होगा इस पार्ट का। तब तक के लिए धन्यवाद।